राधे राधे दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त सी कमलेश और आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर विभिन्न कैश ट्रांजैक्शन के लिमिट्स के बारे में। अक्सर हमारे सामने ये सवाल उठता है कि कितना कैश लेना या देना ठीक है इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार। तो आज हम इन सभी कन्फ्यूजन को इस वीडियो में दूर करेंगे और देखेंगे कि आयकर अधिनियम के विभिन्न परिस्थितियों में कैश ट्रांजैक्शन के लिए क्या सीमाएं तय की गई हैं। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं। फर्स्ट, डिपॉजिट इन सेविंग करंट बैंक अकाउंट। सेकेंड, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। थर्ड, कैश ट्रांजैक्शन लिमिट इन करंट अकाउंट। फोर्थ, कैश रिसीव ट्रांजैक्शन लिमिट। फाइव, कैश गिफ्ट लिमिट। सिक्स, मैक्सिमम लिमिट इन फिक्स डिपॉजिट। सेवेंथ, लिमिटेशन ऑन कैश पेमेंट फॉर क्रेडिट कार्ड बिल्स। एट, कैश पेमेंट लिमिट फॉर बिजनेसेस। नाइन, accepting repaying loan on deposits। 10, कैश डोनेशन। इन सभी का हम लोग कैश ट्रांजैक्शन लिमिट यहाँ पे इस वीडियो में आज देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपका सारा कन्फ्यूजन्स दूर हो जाए। नंबर वन, डिपॉजिट इन सेविंग और करंट बैंक अकाउंट। अगर आप अपने सेविंग में 10 लाख और 50 लाख का कैश डिपॉजिट करते हैं तब इसमें इनकम टैक्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन अगर आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाएगा। सेकेंड, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। कितना कैश आप बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप अपने बैंक से 1 करोड़ से ज़्यादा, 1 करोड़ से जितना भी ज़्यादा आप कैश विड्रॉ करेंगे उसके ऊपर 2% के रेट से TDS कटता है। लेकिन अगर आपने पिछले 3 साल का ITR फाइल नहीं किया है तो ये TDS का रेट 20 लाख से ऊपर निकालने के ऊपर 2% और 1 करोड़ से ऊपर निकालने के ऊपर 5% तक हो जाता है। थर्ड, कैश ट्रांजैक्शन लिमिट इन करंट अकाउंट। आप अपने करंट अकाउंट में कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये जो लिमिट है ये बैंक टू बैंक वेरी करेगी। अगर हम SBI की बात करें तो SBI ने इसको 5 लाख से 100 करोड़ रुपए तक का पर मंथ के हिसाब से सेट किया हुआ है। फोर्थ, कैश रिसीवेबल लिमिट। आप कितना कैश रिसीव कर सकते हैं। तो ये जो लिमिट है वो पर डे 2 लाख रुपया अंडर सेक्शन 269 ST के अंदर सेट किया हुआ है। इसके अंदर आप 2 लाख रुपये तक का कैश विड्रॉवल, ट्रांसफ़र, पेमेंट टू पर पर्सन, पर बिल और पर ओकेशन डिसाइड करते हैं। कैश 5, फिफ्थ, कैश गिफ्ट लिमिट। कैश जो गिफ्ट है वो 50,000 तक अगर एक फाइनेंशियल में आप देते हैं तो ये एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर 50,000 से ज़्यादा देते हैं तो इसके ऊपर टैक्स लगता है। लेकिन अगर गिफ्ट आप देते हैं, आपको मिलता है अपने इमीडिएट रिलेटिव से या फिर आपके शादी के ऊपर, तो ये टैक्स, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। 6, मैक्सिमम लिमिट इन फिक्स डिपॉजिट। कितना का आप फिक्स डिपॉजिट कैश में करवा सकते हैं। इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन आपको जो फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर 10% का TDS कट जाएगा अगर आपको इंटरेस्ट 40,000 से ज़्यादा का इंडिविजुअल केस में और 50,000 से ज़्यादा सीनियर सिटीजन केस में मिलता है तब। 7, लिमिटेशन ऑन कैश पेमेंट फॉर क्रेडिट कार्ड बिल्स। अगर आप कैश पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड का तो ये बैंक टू बैंक वेरी करेगा। अगर हम लोग SBI की बात करें तो SBI ने पर क्रेडिट कार्ड बिल 50,000 सेट कर रखा है, लेकिन अगर आप उसमें ट्रांजैक्शन इंक्लूड करते हैं तो पर ट्रांजैक्शन 25,000 का लिमिट सेट किया हुआ है। अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं और आप कोई एक्सपेंस खर्च करते हैं और उसका पेमेंट करते हैं 10,000 से ज़्यादा का कैश में, तो वो खर्च आपको आपके इनकम टैक्स के लिए अलाउ नहीं की जाएगी। इसका ये मतलब है कि जितना भी आप जिस एक्सपेंस का पेमेंट कैश में कर रहे हैं 10,000 से ज़्यादा, वो आपको डिडक्शंस के रूप में अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस करते हैं तो ये 10,000 का लिमिट 35,000 में हो जाएगा, मतलब कि आप 35,000 तक का कैश में पेमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप बिजनेस के लिए कोई एसेट परचेज करते हैं तो उसका भी पेमेंट अगर 10,000 से ज़्यादा का करते हैं तो वो एसेट आपके बुक्स में अलाउ नहीं की जाएगी। 9 नंबर, एक्सेप्टिंग रीपेमेंट लोन्स और डिपॉजिट्स। अगर आप कोई लोन ले रहे हैं या फिर आपने कोई लोन ले रखा है उसका आप रीपेमेंट कर रहे हैं तो उसका जो लिमिट है वो 20,000 है। ना आप 20,000 से ज़्यादा का लोन कैश में ले सकते हैं और ना ही कोई रीपेमेंट 20,000 से ज़्यादा का कर सकते हैं। 10, कैश डोनेशंस। आप कोई भी डोनेशंस 2,000 से ज़्यादा का कैश में नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहती है कि जो भी डोनेशन हो उसको ट्रेस किया जा सके। यह वीडियो आपको सिर्फ एक सामान्य जानकारी देता है, हर परिस्थिति अलग होती है,
इसलिए किसी भी बड़े कैश ट्रांजैक्शन को करने से पहले अपने सीए या फिर टैक्स कंसल्टेंट से सलाह जरूर लें। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही कमेंट में यह भी बताएं कि आपको इनकम टैक्स के बारे में किन विषयों के बारे में और जानकारी चाहते हैं। थैंक यू, बाय बाय।